हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में आज थानेसर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने इस योजना के विरोध में जमकर नारेबाजी की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, पूर्व पार्षद विवेक मेहता विक्की, मन्नू जैन, गौरव शर्मा गौरी, सुभाष पाली, सुरेंद्र फौजी, कुलदीप सिंह, वीरेंद्र रोहिला, अशोक शर्मा पहलवान, ओम प्रकाश हथीरा, पृथ्वी सिंह तुर्क, मेयर सिंह रामगढ़, राजकुमार पिंडारसी, राजेश बारना, सुरेंद्र सैनी, भवानी खेड़ा, श्री प्रकाश मिश्रा, एडवोकेट के गुप्ता, रामस्वरूप चोपड़ा, टेकचंद, लक्ष्मीकांत शर्मा, निशी गुप्ता, वीना रंगा, मीना शर्मा, सुरजीत पलवल, कमलेश धीमान सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस धरने में भाग लिया। प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिए गए धरने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना केवल देश के बेरोजगारों के साथ ही भद्दा मजाक नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के युवाओं में काफी निराशा हुई है। देश का जो युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा रखता है और देश पर मर मिटने के लिए सेना में जाता है, उन्हें इस अग्निपथ योजना से घोर निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन दोनों मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पहले केंद्र सरकार कृषि विरोधी 3 काले बिल लेकर आई थी। देश के किसानों ने इन बिलों का विरोध किया और वापस करवाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन किया। सैकड़ों किसानों ने शहादत दी। इसके पश्चात इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया। आज फिर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अग्निपथ योजना में सेवा करने वाले युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के मामले पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में 35% बेरोजगारी है। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी की दृष्टि से पहले स्थान पर है। 15 साल तक देश की सेवा करने के पश्चात भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार घूम रहे हैं। अब पता नहीं मुख्यमंत्री किस मुंह से अग्निपथ योजना में सेवा करने वालों को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस योजना को वापस करवाने के लिए कांग्रेस हाईकमान जिस भी प्रकार के आंदोलन की घोषणा करेगा, थानेसर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। देश के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाती है। कहते तो थे कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, परंतु आज ऐसे हालात हो गए कि युवा नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो अग्निपथ योजना, जिसके अंदर सेना के अंदर केवल 4 साल के लिए जवान को भर्ती करके उसको रिटायर कर दिया जाएगा, ये एक बहुत खतरनाक योजना है। हमारे देश की सेना विश्व में सर्वोच्च है। ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसा करके ये न केवल देश के युवाओं को, देश के संविधान को, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर विधानसभा वाइज धरना देकर इस अग्निपथ योजना का हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पे तुरंत वापस ले। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ये सरकार युवाओं को रोजगार देने का प्रबंध करे। ये सरकार तो ऐसी है, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं करी, 3 साल भर्ती नहीं करी, भर्ती निकाली गई जिसमें 50,000 से ज़्यादा युवाओं ने टेस्ट पास कर लिया, उसको भी रद्द कर दिया गया। और जहाँ ये देश स्तर पर देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, वहीं हरियाणा प्रदेश, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा प्रदेश का युवा स्वेच्छा से देश की सेवा के लिए जाता है। आज उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी हल्का थानेसर के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर डीसी कार्यालय के सामने बैठकर धरना देकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सर और क्या किस तरह रहेगा एजिटेशन करने का? नहीं, हमारा तो शांतिप्रिय सत्याग्रह है। गांधीवादी तरीके से हम सरकार से मांग करने के लिए आए हैं और सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।